5 कन्याओं में से एक वानर राज बाली की पत्नी तारा की कथा। हिंदू महाकाव्य रामायण में वानर राज बाली की पत्नी तारा है। तारा की बुद्धिमत्ता, साहस और अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा को सभी पौराणिक ग्रंथों में सराहा गया है। तारा को हिंदू धर्म में पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में पंचकन्याओं के विषय में कहा गया है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरणीत्यम महापातक नाशका अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। हालांकि तारा को मुख्य भूमिका में वाल्मीकि रामायण में केवल 3 जगह दर्शाया गया है, लेकिन उनके चरित्र ने रामायण कथा को समझने वालों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी है। इन 3 जगहों पर तारा का चरित्र मुख्य भूमिका में है। वह इस प्रकार है। कुछ ग्रंथों के अनुसार वह देवताओं के गुरु बृहस्पति की पौत्री थी। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान 14 मणियों में से एक अप्सराएं थी। उन्हीं अप्सराओं में से एक तारा थी। बाली और सुषेण दोनों मंथन में देवतागण की मदद कर रहे थे। जब उन्होंने तारा को देखा तो दोनों में उसे पत्नी बनाने की होड़ लगी। बाली तारा के दाहिनी तरफ तथा सुषेण उसके बाईं तरफ खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने फैसला सुनाया कि विवाह के समय कन्या के दाहिनी तरफ उसका होने वाला पति तथा बाईं तरफ कन्यादान करने वाला पिता होता है। अतः बाली तारा का पति तथा सुषेण उसका पिता घोषित किए गए। राम के यह आश्वासन देने पर कि राम स्वयं बाली का वध करेंगे, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर बाहर आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु क्योंकि दोनों भाइयों की मुख तथा शरीर एक जैसा था, इसीलिए राम ने असमंजस के कारण अपना बाण नहीं चलाया। अंततः बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह परास्त करके दूर खदेड़ दिया। सुग्रीव निराश होकर श्री राम के पास आ गया। राम ने इस बार लक्ष्मण से सुग्रीव के गले में माला पहनाने को कहा, जिससे वह द्वंद्व के दौरान सुग्रीव को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और सुग्रीव से बाली को पुनः ललकारने को कहा। सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को फिर से द्वंद्व के लिए ललकारा। जब बाली ने दोबारा सुग्रीव की ललकार सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। तारा को शायद इस बात का बोध हो गया था कि सुग्रीव को राम का संरक्षण हासिल है, क्योंकि अकेले तो सुग्रीव बाली को दोबारा ललकारने की हिम्मत कदापि नहीं करता। अतः किसी अनहोनी के भय से तारा ने बाली को सावधान करने की चेष्टा की। उसने यहाँ तक कहा कि सुग्रीव को किष्किंधा का राजकुमार घोषित कर बाली उसके साथ संधि कर ले, किंतु बाली ने इस शक से कि तारा सुग्रीव का अनुचित पक्ष ले रही है उसे धुतकार दिया और उसकी एक न सुनी। किंतु उसने तारा को यह आश्वासन दिया कि वह सुग्रीव का वध नहीं करेगा और सिर्फ उसे अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने बाली पर जो तीर चलाया था वह एक साधारण तीर था, अर्थात प्रभु श्री राम की तरकस में अनेकानेक अस्त्र थे, जिनसे पल भर में जीव तो क्या पूरी की पूरी सभ्यता का विनाश हो सकता था, जैसे ब्रह्मास्त्र इत्यादि। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे और सर्वज्ञाता थे, ने एक साधारण सा ही तीर चलाया। इसलिए चलाया क्योंकि बाली की तुरंत मृत्यु न हो और मरने से पहले उसे अपने प्रश्नों का उत्तर भली भांति प्राप्त हो जाए, ताकि वह शांति से प्राण त्याग सके और मरने से पहले अपने स्वजनों से भली भांति मिल सके। बाली के आहत होने का समाचार सुनकर तारा अपने पुत्र अंगद के साथ रणभूमि की तरफ भागी। रास्ते में उसे रण में भागते हुए वानर मिले, जिन्होंने उसे सलाह दी थी कि अंगद को लेकर वापस किष्किंधा जाकर अंगद का राज्याभिषेक कर दे और राम के प्रकोप से बच जाए। लेकिन तारा ने उस वानर समूह को अपने साथ किया और मरणासन बाली की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बाली के समक्ष तारा का विलाप अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई और प्राणी अपने स्वजन के मरने पर इतना विलाप नहीं करता। पहले तो तारा मरते हुए बाली को अंग लगाती है, उसके पश्चात सुग्रीव और भगवान राम को वह खरी खोटी सुनाती है। हनुमान मध्यस्थता करते हुए तारा को शांत कराते हैं और उसे दर्शन शास्त्र समझाते हैं। यह एक अनूठा संदर्भ है कि तारा ने बाली की चिता में अपने भी प्राण त्यागने का संकल्प लिया। इसका अभिप्राय यह है कि सती प्रथा हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है। इस संदर्भ में इतना कहना ही उचित होगा कि विलाप के समय उसने जो वचन कहे वह कोई साधारण नारी नहीं बोल सकती। उसको राजनीति तथा कूटनीति का अच्छा ज्ञान था।